हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है विमाएँ, जो कि कक्षा 11 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 मात्रक मापन एवं विमाएँ उसका एक पार्ट है। तो हम बात कर लेते हैं कि विमाएँ क्या होती है। हमने देखा कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो सर, जब हमने मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाए तो उन मूल मात्रकों पर हमने कुछ घातें चढ़ाई थी, जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा होगा मूल मात्रकों को हम कुछ घातें चढ़ा रहे हैं और फिर व्युत्पन्न मात्रक बना रहे हैं। तो इन मूल मात्रकों पे जो घातें चढ़ाई जाती है व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए, इन्हीं घातों को हम उन मूल मात्रकों की विमाएँ कहते हैं। तो विमाएँ किसे कहेंगे? मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए उन पर जो घातें चढ़ाई जाती है उन्हें ही उस मूल मात्रक की विमा कहते हैं। ये विमा किसकी है? उस मूल मात्रक की है। क्यों मूल मात्रक, उसकी दो विमा है कि तीन विमाएँ की, जिससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि आपने जो विमाएँ लिखी है ना, उस विमाओं में आपने उस मूल मात्रक पर कितनी घातें चढ़ाई। घातें लगाने से पता लग जाता है कि कौन सी राशि किस प्रकार से ली गई है। एग्जाम्पल हमने देखा, मान लो बल का हम मात्रक लेते हैं, हमने बल का मात्रक पढ़ा था। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने मूल मात्रक हैं। इसमें 3 मूल मात्रक हैं। एक है द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो 3 मूल मात्रक लिए हैं उन पे घातें हमने किस किस प्रकार से लगाई है। किलोग्राम पे घात 1 है, लंबाई मीटर पे घात 1 है और समय पे घात 2 है। अगर आपने समय पे घात 2 बोल दी तो कन्फ्यूजन यहाँ रहेगा कि समय ऊपर था कि नीचे था। इसलिए ध्यान रखना, जो भी आपके मात्रक नीचे की तरफ घात में आते हैं उनको हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, उनकी जो विमाएँ हैं वो हमेशा नेगेटिव में लिखी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे द्रव्यमान की जो विमा, किलोग्राम की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है क्योंकि लंबाई का मात्रक है, और सेकंड टाइम की जो विमा, समय की विमा, वो -2 है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये पूछा जाएगा कि बल में द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएँ क्या हैं। तो आपको सबसे पहले मात्रक पता होना चाहिए और उस मात्रक में कितने मूल मात्रक लिए गए हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी घातें हमने लगाई है। इसका मतलब ये हो गया कि इस बल के मात्रक में द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है तथा समय की विमा -2 है। जनरली बोलने में ऐसे बोलते हैं कि बल की विमा लिखिए, तो बल की विमा जो लिखेंगे ना उसको वी में सूत्र बोलते हैं। अगर रियल में यहाँ बोला जाए तो यहाँ ऐसे बोला जाएगा कि बल के मात्रक में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय की विमाएँ लिखिए। और जो हम वो बड़े कोष्ठक में जो लिखते हैं ना उसे हम वी में सूत्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि वी में सूत्र किसे कहते हैं। विमा बिल्कुल क्लियर है, मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती है, किस लिए? व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? विमाएँ कहते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि सर 3 यहाँ पे मूल मात्रक है, 3 मूल मात्रकों पर घातें कैसे लगाई है? 1, 1 और -2। इसका मतलब द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है, समय की विमा -2 है। 2 नहीं है, ध्यान रखना, इसको ऊपर लेके जाना है और माइनस में बनाना है। नीचे जो भी आपके टर्म्स आएगी उनको हमेशा ऊपर लेके जाना है और वो विमाएँ किस में हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वी में सूत्र। सूत्र एक प्रकार का व्यंजक होता है, एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये जो वी में सूत्र है ये हमें क्या प्रदर्शित करता है? ये हमें ये प्रदर्शित करता है कि उस सूत्र में कौन सी भौतिक राशि किस प्रकार से ली गई है या कौन सा मात्रक किस प्रकार से लिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम कहते हैं कि 7 मूल मात्रक होते हैं, फिक्स है कि 7 मूल मात्रक काम में आएंगे। तो वो 7 मूल मात्रक ये तो पता लगे कौन सी भौतिक राशि। मैंने कहा कि द्रव्यमान लिया है, तापमान लिया है, लंबाई ली है या पदार्थ की मात्रा ली है, वो उस वी में सूत्र में देखने से पता लग जाएगा कि 7 मूल मात्रकों में से कौन सा मूल मात्रक आपने लिया है। अब बात आती है कैसे लिया गया है, वो हम किससे पता लगाएंगे? विमा से पता लगाएंगे। अगर पावर -2 है, घात -2 है, इसका मतलब वो नीचे की तरफ स्क्वायर में था। तो वी में सूत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यंजक जो यह प्रदर्शित करता है कि कौन सी मूल भौतिक राशि किस प्रकार से ली गई है। कौन सी मूल भौतिक राशि, ये पता लग गया उसमें वी में सूत्र देखने से। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपका द्रव्यमान काम में आया है
यहाँ पे लिख दिया गया है, मान लो ये है द्रव्यमान। मान लो आपके पास में कोई भौतिक राशि, कोई v में सूत्र है, उसमें द्रव्यमान काम में आया है, लंबाई काम में आई है और समय काम में आया है। तो उस v में सूत्र को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एक बड़ा कोष्टक बनाते हैं, उसमें द्रव्यमान के लिए कैपिटल M सिंबल रखेंगे, लंबाई के लिए कैपिटल L सिंबल रखेंगे, समय के लिए कैपिटल T रखेंगे, तापमान के लिए कैपिटल K रखेंगे, धारा के लिए कैपिटल A रखेंगे, मोल के लिए MOL रखेंगे और ज्योति तीव्रता के लिए CD रखेंगे। ये सिंबल है जो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। तापमान के लिए हम क्या रखेंगे बेटा? तापमान के लिए सर K सिंबल रखेंगे बड़े कोष्टक में, धारा के लिए कैपिटल A रखेंगे, पदार्थ की मात्रा के लिए हम MOL रखेंगे और ज्योति तीव्रता के लिए हम CD रखेंगे। अगर ये भौतिक राशियाँ आती है तो, नहीं आती है तो ज़बरदस्ती में नहीं रखा जाएगा। तो मैंने ऐसे बोला है कि मान लो आपके पास भौतिक राशि द्रव्यमान काम में आई है, लंबाई भी काम में आ रहा है कि सूत्र के अंदर, और समय भी काम में आ रहा है। तो v में सूत्र हम कैसे बनाएंगे? MLT लिखेंगे। अब उनकी विमाएँ क्या है वो हमें किससे पता लगेगा? सूत्र से पता लगेगा, जो उसका v में आपका जो मात्रक आता है उससे पता लगेगा। तो मात्रक से हमने अंदाजा लगा लिया कौन कौन सी घातें हैं, वो घातें यहाँ पे लगा दी जाएगी और बन गया ये आपका v में सूत्र। जैसे हम बल का v में सूत्र लिखते हैं, जैसे मान लो हमने बोला कि बल का v में सूत्र, बल का v में सूत्र। अब इस बल का v में सूत्र कैसे लिखें? v में सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले बल का मात्रक पता होना चाहिए। बल का मात्रक क्या आ रहा है? किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। किलोग्राम के लिए अभी मैंने कहा था सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। किलोग्राम के लिए हम क्या लेते हैं? m। लंबाई है इसमें, बिल्कुल लंबाई है। समय है इसमें, बिल्कुल समय है। तो सबसे पहले हमने MLT लिख दिया। द्रव्यमान के ऊपर पावर कितनी है? घात कितनी है? 1। लंबाई के ऊपर कितनी है? घात 1। और समय पे कितनी है? -2। बन गया आपका बल का v में सूत्र। बिल्कुल सिंपल सा है। सभी v में सूत्र ऐसे ही लिखे जाएंगे यदि आपको मात्रक पता है, कि हर किसी भौतिक राशि का मात्रक पता है तो आप उसका v में सूत्र बना सकते हो। अगर हम बात करें कार्य का v में सूत्र, तो देखो बच्चों कार्य का v में सूत्र कैसे लिखेंगे? अगर हम बात करें कि कार्य का v में सूत्र लिखिए, तो कार्य का v में सूत्र हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला या मात्रक पता होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा गया कार्य, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब हम बात करते हैं बल। बल की विमा अभी हमने लिखी है। बल का पहले मात्रक लिखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है? सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को जनरली हम जूल भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल। किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जबकि MKS मात्रक क्या होता है? MKS मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना v में सूत्र SI मात्रक से नहीं आता, v में सूत्र हमेशा MKS मात्रक से आता है। अब इसका मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि v में सूत्र बनाना है कार्य का, तो कार्य के v में सूत्र के लिए हम सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लेंगे। द्रव्यमान है, बिल्कुल m लिख दो। लंबाई है, बिल्कुल l लिख दो। समय है तो t लिख दो। अब इनके ऊपर घातें, विमाएँ क्या है इनकी? द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 2 है, समय की विमा ऊपर जाएगा। मैंने कहा था ना नीचे वाला नहीं लेंगे, इसको ऊपर लेके जाना है। सेकंड का स्क्वायर ऊपर लेके जाना है। ये हो गया आपका कार्य की विमा। नहीं, किसकी विमा हो गई? कार्य की विमा। तो कार्य की विमा क्या होती है? M1L2T की पावर -2। इसी तरह से हम सब की विमाएँ निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि सभी भौतिक राशियों के सूत्र पता होने चाहिए और उनके मात्रक पता होने चाहिए। अगर हमें मात्रक नहीं पता है, सूत्र नहीं पता है, तो हम किसी का भी v में सूत्र नहीं लिख सकते। वो फिर उसे याद करना करता है, या तो आप डायरेक्ट याद करोगे, और v में सूत्रों को डायरेक्ट याद नहीं किया जा सकता। कितने कर सकते? ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10। इससे ज़्यादा हम याद नहीं रख पाते, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका v में सूत्र निकालने का क्या है? जितने भी भौतिक राशियाँ हैं उनके सबसे पहले हमें फॉर्मूले और उनके मात्रक पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम हर किसी भौतिक राशि का v में सूत्र कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। और जहाँ तक है हर किसी भौतिक राशि के 2-2 या 3-3 फॉर्मूले होते हैं।
तो हम केवल वो फॉर्मूला याद रखेंगे जिनमें उनकी विमाएँ ईजिली निकल जाती है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन था। अगर आपको बल की विमा पता है तो डायरेक्ट विस्थापन से गुणा कर लेंगे, और कम से कम 5 या 7 विमा ऐसे तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? वेग की विमा, त्वरण की विमा, संवेग की विमा, कार्य की विमा, बल की विमा और एक शक्ति की विमा। ये विमाएँ ऐसी हैं जो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जो काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा काम में भी आती है। उसको हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, डायरेक्ट वहाँ पुट करते हैं। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे विमीय समीकरण किसे कहते हैं और उस विमीय समीकरण के क्या क्या उपयोग है। विमीय समीकरण जनरली कुछ नहीं होता, दाएं पक्ष में तो हम विमा लिख देते हैं, विमीय समीकरण लिख देते हैं, और बाएं पक्ष में उस भौतिक राशि का संकेत लिख देते हैं बड़े कोष्ठ में। ये बन गया विमीय समीकरण। समीकरण के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है, सिंपल सी बात है। तो सर दाएं पक्ष में तो हम उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण लिख देंगे और बाएं पक्ष में हम उस भौतिक राशि का संकेत लिख देंगे। बन गया क्या? विमीय समीकरण। तो कार्य का विमीय समीकरण क्या हो गया? कार्य का विमीय समीकरण हमारे पास में आ गया। W का यह सिंबल किसका है? कार्य के लिए। और इधर हमने अभी कहा था कि विमीय सूत्र क्या होता है? m1L2T की पावर -2। तो एक तरफ तो होगा विमीय सूत्र और एक तरफ होगा आपका भौतिक राशि का संकेत। बन गया क्या? समीकरण, जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विमाओं के अनुप्रयोग क्या है, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्या है। मेजर जो 4 अनुप्रयोग हैं उनको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहले एक अनुप्रयोग लेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर दूसरा अनुप्रयोग लेंगे, उस पर क्वेश्चंस लेंगे, तीसरा अनुप्रयोग लेंगे, उस पर क्वेश्चंस लेंगे, और चौथा अनुप्रयोग लेंगे, उस पर क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट।